कृष्ण केवल एक नाम नहीं है, कृष्ण एक अनुभव है जो मन को शांत भी करता है और विवेक को जागृत भी। एक समय की बात है जब हस्तिनापुर का दरबार शक्ति और अहंकार से भरा हुआ था। राजा, योद्धा और विद्वान सब अपने अपने घमंड में डूबे थे। उसी सभा में श्री कृष्ण पहुँचे, साधारण वस्त्रों में, शांत मुख के साथ। किसी ने उनका उपहास किया, किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कृष्ण मौन रहे क्योंकि वे जानते थे मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। सभा में विवाद बढ़ता गया, हर कोई स्वयं को सही साबित करना चाहता था। तभी श्री कृष्ण बोले, जो स्वयं को सही मान ले वह सीखना बंद कर देता है। यह वाक्य सुनते ही सभा शांत हो गई। कृष्ण ने आगे कहा, धर्म का अर्थ नियम नहीं, धर्म का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय। यही कृष्ण का जीवन था। वे न तो केवल बांसुरी बजाने वाले ग्वाले थे और न ही केवल युद्ध के रणनीतिकार। वे हर परिस्थिति में संतुलन थे। बाल रूप में उन्होंने सिखाया निर्भयता। माखन चोरी भी एक संदेश था कि जीवन का आनंद चोरी नहीं, अधिकार है। युवावस्था में उन्होंने प्रेम सिखाया। राधा के साथ उनका प्रेम यह नहीं कहता कि पास रहो, वह यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता देता है। और कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही अपनों के सामने टूट गया, तब कृष्ण ने उसे शस्त्र नहीं, दृष्टि दी। कृष्ण ने कहा, तुम परिणाम के अधिकारी नहीं हो, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो। यही वाणी आज भी उतनी ही सजीव है। आज भी जब मन भ्रमित होता है तो गीता मार्ग दिखाती है। कृष्ण यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, कहते हैं संसार में रहकर भी सत्य के साथ खड़े रहो। कृष्ण हर युग में प्रासंगिक हैं, कभी मित्र बनकर, मार्गदर्शक बनकर और कभी केवल एक नाम बनकर जो टूटे मन को संभाल लेता है। जहाँ समझ खत्म होती है वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं।